राधे राधे। हाय गाइस, मैं डॉक्टर कमल किशोर सेठ। आजकल ऐड में बहुत जगह आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल फ्री कुछ तेल विज्ञापनों में दिखाते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री। हमारे तेल में कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। क्या मतलब है इसका लिखने का? जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी बता दूं, कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल फैट में पाया जाता है। पशुओं द्वारा प्राप्त जैसे देसी घी है, चर्बी है, नॉनवेज खाएंगे आप, इनमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। लेकिन आप वेजिटेरियन ऑयल आप पी जाओ चाहे जितना, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है, ऑलरेडी ज़ीरो होता है। उसको ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल कहकर ऐड देने की ज़रूरत नहीं। उसको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। सबसे पहली बात। तो कोई ऐड आप देखें कल से कि ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, तो समझ लीजिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल तो उसमें होता ही नहीं है। किसी भी वेजिटेबल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल फैट में पाया जाता है, पशुओं द्वारा प्राप्त, जैसे कि देसी घी, चर्बी, पनीर, दही, इन सब में थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा थोड़ी मात्रा में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा अंडे हैं, जैसे अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन कहिए कि किसी वेजिटेबल ऑयल में, जैसे सरसों का तेल है या पाम ऑयल है या दूसरे, ये कोलेस्ट्रॉल इनमें होता ही नहीं। किसी भी वेजिटेबल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। वो भी वही चपर चपर वाला चीज़ है जो ब्लड में जाएगा, जगह जगह चिपकेगा, आपके हार्ट में प्लेग बनाएगा। अब बात चल रही है कोलेस्ट्रॉल की। आज का विषय कोलेस्ट्रॉल का, कि क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही हार्ट अटैक पड़ जाता है, या कोलेस्ट्रॉल सचमुच बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है हार्ट अटैक के लिए। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पाया है, बहुत से हार्ट रोगी हार्ट अटैक के बाद आए, कुछ हार्ट अटैक से पहले मुलाकात हुई और उनकी मैंने लिपिड प्रोफाइल देखी, तो मैंने देखा कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था और उनको कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ा। वो ऐसे बिल्कुल स्वस्थ थे। और कुछ रोगी जिनको हार्ट अटैक पड़ा, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी बहुत कम था। 120 130 तक भी कुछ लोग मेंटेन किए थे, इसके बावजूद उनको हार्ट अटैक पड़ गया। 120 130 मेंटेन करने वाले और 250 से ऊपर वाले कुछ लोगों को हार्ट अटैक नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लें या आप आधाधुंध कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाने लगें। दरअसल क्या है कि केवल एक अकेला कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार नहीं है हार्ट अटैक के लिए। हार्ट अटैक के लिए मल्टीपल चीज़ें जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हमारी लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल अगर गलत है, हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बाहर का सामान खाते हैं, हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि रेडीमेड हैं, वो हमारे शरीर को बहुत ही घातक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। इन्फ्लेमेशन के कारण आर्टरीज़ को हमारे नुकसान होता है। हम जब पैदा हुए थे तो हमारी आर्टरीज़ एक एसेट है, उसमें एक स्ट्रेच होता है और वो बहुत चिकनी होती है। चिकनी, इतनी चिकनी, जैसे ये देखिए ये है, और इसके अंदर का ये कितना चिकना है। ये इसको नॉन स्टिक बोलते हैं। इसमें आप ब्रेड लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, कुछ चिपकता नहीं है, कुछ भी नहीं चिपकता। नॉन स्टिक की क्या खूबी है कि इसमें कुछ भी लगाएं आप, कोई चीज़ चिपकती नहीं। इसी तरह जब हम पैदा होते हैं तो हमारे आर्टरी में कोई घी, तेल, कोई चीज़, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड कुछ भी नहीं चिपकता। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी लाइफ स्टाइल, जैसे स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ओवरवेट होते चले जाना, और हार्मोन्स का उतार चढ़ाव, हमारा पीएच बैलेंस गड़बड़ होते चले जाना, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ते जाना, इसके कारण ये जो आर्टरीज़ हैं इसके अंदर, ये आर्टरीज़ ये डैमेज होने लगती हैं। कैसे होती हैं? जैसे मैं ये चक्कू लूँ और ये मैं इसको खुरचना शुरू कर दूँ। अब थोड़ा सा मैं यहाँ खुरच लेता हूँ, मैं यहाँ खुरचता हूँ, यहाँ खुरचता हूँ, यहाँ खुरचता हूँ। मैं यहाँ एक थोड़ा ख़राब कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने देखिए इसको खुरच दिया। अब क्या होगा, इसको आप लगाइए आँच पर, आँच पे रखिए, क्या होगा, इस जगह पर हर चीज़ चिपक जाएगी। ब्रेड भी चिपक जाएगी, रोटी भी चिपक जाएगी। ये अब साधारण तवा रह गया।
अब ये नॉन स्टिक नहीं रह गया, ये तवा रह गया, इसकी नॉन स्टिक वाली खूबी समाप्त। यही हाल हमारी आर्टरीज़ का होता है। हम जब ख़राब लाइफ स्टाइल से अपनी आर्टरीज़ की नॉन स्टिकनेस को समाप्त कर देते हैं, तो हमें थोड़ा सा भी हमने कोलेस्ट्रॉल यानी घी का सेवन किया या तेल का सेवन किया यानी ट्राइग्लिसराइड का सेवन किया, तो वो जा कर के वहाँ पर जमा होने लगती हैं और वो जो है हमें हार्ट अटैक का कारण बनती है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों में 250-300 कोलेस्ट्रॉल पाए जाने पर भी उनको हार्ट अटैक नहीं पड़ा, इवन उनको ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंटरटेन कर रहे हैं। और कुछ लोग जो 120 जिनका कोलेस्ट्रॉल पाया गया, एलडीएल भी उनका कंट्रोल में है, उनको हार्ट अटैक पड़ गया। वजह वही मैंने बताया, स्मोकिंग, गलत लाइफ स्टाइल, रेडीमेड सामान, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रेडीमेड जंक फूड खाना, और नियमित नींद मत लेना, भरपूर नींद न ले पाना, और स्ट्रेस, ये मेन कारण है जिससे हम अपनी इस एसेट को ख़राब करते हैं। और इसके बाद हम दोष देते हैं कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल नुकसान करेगा, ख़राब चीज़ पे नुकसान करेगा। इस नॉन स्टिक को जब मैंने खुरस दिया है तब तो ये इस पर जमेगी जा कर के रोटी, लेकिन जब नॉन स्टिक नहीं थी जब तक उसमें कुछ नहीं चिपकने वाला था। तो अपने एसेट को बचा के रखिए। जिनका एसेट ख़राब नहीं हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, केवल वो अपनी लाइफ स्टाइल सही रखें, स्ट्रेस ना लें, रेडीमेड सामान न खाएं, बाहर का सामान प्रोसेस्ड फूड ना लें, और खूब एक्सरसाइज करें, भरपूर नींद लें। उनको कोलेस्ट्रॉल घटने बढ़ने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सब करके अपने इस एसेट को ख़राब कर लिया है, कहने का मतलब आपने अब तक कोई सुधार नहीं किया है और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, और तब आपको कोलेस्ट्रॉल बचाना पड़ेगा। तब आपको या तो स्टेटिन लेनी पड़ेंगी। स्टेटिन दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसे मत लीजिए, कभी भी अपने मन से मत लीजिएगा। और आपको कोलेस्ट्रॉल रहित भोजन करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम या नहीं के बराबर। और नंबर 2, आपको ट्राइग्लिसराइड भी कम करना है। ट्राइग्लिसराइड में ये सारे तेल ट्राइग्लिसराइड में आते हैं। इसके अलावा ओवर ईटिंग भी ट्राइग्लिसराइड में आता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, क्या होगा, बॉडी में जितना ज़रूरत है उतना तो इस्तेमाल कर लेगी, बाकी जो है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा होता है, और वो जाके आर्टरी में जमा होगा, लीवर में जमा होगा, फैटी लीवर जमा बनता जाएगा हमारे, और वो फैट बाद में धीरे धीरे करके आर्टरीज में प्लैक बनता जाता है। आर्टरी की साइज़ छोटी होती चली जाती है, स्ट्रेचिंग पावर उसकी कम होती चली जाती है, और धीरे धीरे आर्टरी बहुत छोटी हो जाती है। पहले देखिए आर्टरी इतनी बड़ी है, उसमें प्लैग आ गया, अब आर्टरी और छोटी हो गई। तो आर्टरी को जो छोटी करने के लिए जिम्मेदार है हम लोग। हमने अगर तो ये वीडियो 2 तरह से हो गया। एक तो जिन लोगों की लाइफ स्टाइल सही है और उन्होंने कुछ भी ख़राब नहीं किया है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो आमतौर पे सब चीज़ें खा सकते हैं, बशर्ते वो प्रोसेस्ड फूड ना लेते हो, लाइफ स्टाइल नॉर्मल हो, एक्सरसाइज खूब करते हो और बिल्कुल खुश जीवन बिताते हो। लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं है उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी वो स्वस्थ रह पाएंगे। बाकी देशी घी बहुत अच्छा होता है, बकरी का घी बहुत अच्छा होता है, गाय का घी बहुत अच्छा होता है। नो 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 नो, अगर आपने ये आर्टरीज अपना एसेट ख़राब कर लिया है तो हर घी खराब है, हर घी खराब है। फिर कोई भी घी को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये घी अच्छा होता है और इसका कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी पे जमेगा नहीं, ये पक्का जमेगा। तो सबसे पहले अपने बॉडी को स्ट्रेस फ्री करिए और अपने एसेट को बचा के रखिए। राधे राधे।